आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे सुबह 9 बजे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्विज होती है, शाम को 6 बजे हरियाणा करंट अफेयर की क्विज होती है। के अलावा दिन भर में जो है बाकी और सब्जेक्ट्स की क्विज जो है वो रैंडमली चलती ही रहती है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। पर अगर आपने कल वाले क्वेश्चन को नहीं जाना है अभी तक तो पहले हम लोग इसका जवाब जान लेते हैं। तो किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन का हमारा, जिसने सिंचाई नामक कर लगाया था किसानों के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है कि आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में श्री जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। 1986 बैच के जो हैं भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं ये, और श्री जयदीप भटनागर को आकाशवाणी यानी कि अखिल भारतीय रेडियो समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी एक प्रकार की सरकारी संस्था है और इसका एक जो वाक्य है, स्लोगन जो है इसका, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये आप थोड़ा याद कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ ली जाती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1927 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की बैठक के पहले अध्यक्ष बने हैं श्री किरण रिजिजू। ये हमारे भारत के खेल मंत्री हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। देखिएगा भारत सरकार द्वारा जो है इस योजना का उद्देश्य है 20 विश्वविद्यालयों को खेल की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, और ये पहली सामान्य परिषद की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत के युवा मामले और खेल मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू ने की है, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम वैसे 2018 से शुरू हुआ है, लेकिन इसका प्रोग्राम जो है वो 2017 से ही स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन पहली बार खेले गए थे 2018 में, फिर 2019 में, 20 में, और इस बार 2021 के जब खेले जाएंगे वो हरियाणा के पंचकुला में खेले जाएंगे। और ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। स्टार्टिंग में तो स्कूल ही थे, लेकिन बाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऐड कर दिया गया। 8 से 12 वर्ष के बीच की जो है आवेदन आयु होनी चाहिए अगर स्कूल वाले हैं तो। बाकी आगे कॉलेज वाले हैं तो उनको 18 से आगे की भी जो है इनाम की राशि तकरीबन 5 लाख रुपए दी जाती है, के साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वच्छ भारत क्रांति नामक किताब जो है इसके संपादक कौन है? तो स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है इसके एडिटर का नाम है परमेश्वरन अय्यर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है परमेश्वरन अय्यर। और यह किताब जो है पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव है बेसिकली, जो कि परमेश्वर अय्यर यही संपादक है इसके। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ जो है 4 अगस्त 2020 को हो चुका है और इसका हिंदी में भी जो है ट्रांसलेशन किया गया है। इसके अंदर 35 ऐसे हैं जो कि स्वच्छता पे ही लिखे गए हैं पर्टिकुलर। यहाँ स्वच्छता की बात आई है या पेयजल की बात आई है तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और यही है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस अभियान का मतलब है कि कोरोना वायरस के टाइम में जो है लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना, बहुत सारे नए ऑफर देना, ठीक है। 2 महीने लंबे अभियान को कोना कोना अभियान शुरू करने की जो है शुरुआत की गई, ताकि ग्राहकों की आशा विश्वास ये दोबारा से कायम हो जाए और दोबारा जो है इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए या कनेक्ट हो जाए इस बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके सीईओ और एमडी का नाम उदय कोटक है और इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो जम्मू और कश्मीर में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये चिनाब नदी पे बन रहा है और 2021 तक बन के तैयार हो जाएगा और 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत को जोड़ देने का काम ये पुल करने वाला है। इस पुल की ऊंचाई है 467 मीटर और ये जमीन से या नदी तल से जो ऊंचाई इसकी 359 मीटर होगी।
इस पुल को इस टाइप से डिजाइन किया है कि ये 266 किलोमीटर पर आवर तक की हवा जो है उसको झेल सकता है, गिरेगा नहीं ये। और ये वो पुल है, ठीक है। और इस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी रिसेंटली बने हैं, आपको मैंने बताया भी था, मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये केंद्र शासित प्रदेश बन के उभरा था 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी 2 राजधानियां हैं, मई से अक्टूबर के बीच में श्रीनगर है और नवंबर से अप्रैल के बीच में जम्मू है। और इसके अंदर 20 जिले हैं, कुल क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है, कुल आबादी जो है वो 9,944,283 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच में चलेगी? तो पहली किसान रेल, फर्स्ट किसान रेल जो है वो रन होने वाली है बिटवीन देवलाली और दानापुर के बीच में। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। जो नासिक है महाराष्ट्र के अंदर, देवलाली वहां पे पड़ता है, और बिहार का दानापुर है, उन दोनों के बीच में जो है ये रेल चलने वाली है। किसानों को राहत देने के लिए की गई है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने ले जाने का काम होने वाला है। अब तक फल और सब्जियां जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रकों से जाती थी, लेकिन अब जो है ये ट्रेन के माध्यम से जाएगी, क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, तो समय को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली गिरीश चंद्र मुर्मू हटे हैं उपराज्यपाल से और अब ये बन गए हैं भारत के कैग, नए कैग बन चुके हैं, ठीक है। CAG ऑडिटर जनरल बन चुके हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, यही है GC मुर्मू। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राजीव महर्षि थे। 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें J&K के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था, और ये 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रह चुके हैं, ठीक है। अब ये भारत के कैग बन चुके हैं, और ये डिपार्टमेंट वो है जो कि भारत के अंदर जो है भ्रष्टाचार संबंधी चीजों को जो है ध्यान में रखता है। आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, जो ये कैग डिपार्टमेंट है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? इसके कौन कौन से आर्टिकल है वो आप डिटेल से लिखिएगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक की ट्रांजैक्शन सुविधा शुरू की है पायलट योजना के तहत। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा कई बार क्या होता है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन बेहद जरूरी होता है। तो कम से कम 200 रुपए तक का जो है ट्रांजैक्शन कर सके विदाउट इंटरनेट, ऐसी योजना शुरू की है RBI ने। सभी बैंकों को अधिसूचना भी जारी कर दी है इसके लिए, ठीक है, जो कि भुगतान कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरण के किसी भी माध्यम से की जा सकती है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस ही प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो 63 वर्ष की आयु में निधन होने वाली का नाम है सादिया दहलवी। डी ऑप्शन सही है। ये बहुत ही फेमस लेखिका थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है, और इनका जन्म 1957 में दिल्ली के अंदर हुआ था, और ये एक सूफी महिला थी, ठीक है, दिल से सूफी महिला के रूप से जानी जाती थी। और इनका सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंग्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिस वजह से इस किताब ने इनको काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया गया था। उसके अलावा बहुत सारी किताबें, द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह, जैस्मिन एंड जिन्स की यादें, व्यंजनों की मेरी दिल्ली, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें इनकी जो है फेमस हुई है। फिल्म निर्माता भी थी ये, ठीक है, द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली, खुशवंत सिंह के साथ में नॉट ए नाइस मैन टू नो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इनकी फिल्में वगैरह, इन सभी से ये फेमस जानी जाती थी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। तेंदू के पत्ते जो हैं ये बीड़ी बनाने के काम आते हैं, वनवासी जो हैं इन्हें इकट्ठा करते हैं, बाद में राज्य सरकार को बेच देते हैं। तो इसके लिए जो है वहाँ के सामाजिक सुरक्षा योजना, और जो वहाँ के क्या कहते हैं कांग्रेस नेता है महेंद्र कर्मा, उनके नाम पे वो शहीद है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह समाज योजना शुरू की है अभी हाल ही में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ इस टाइप के इकट्ठे करके बंडल बना बना के रख देते हैं, जिससे जो है सरकार खरीद लेती है इनसे।
इस योजना में क्या है कि दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की अनुदान मिलने वाले हैं। ठीक है, और प्रदेश में 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को जो है लाभ मिलने वाला है इस योजना का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये बात आप भी याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इस दरगाह को किसने बनवाया था, किसके काल में बनी थी, क्यों फेमस है इतने ज़्यादा ये कि जहाँ पे हीरो हीरोइन तक आते हैं अपनी मूवी रिलीज होने से पहले भी? तो डिटेल से लिखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।